नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज के इस वीडियो में हम जो देखेंगे झारखंड की अफवाह प्रणाली। ठीक है, तो अफवाह प्रणाली का ये जो है पार्ट 4 है। और इसके पहले हमने जो है 3 पार्ट में 104 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। और अभी यहाँ 105 नंबर सवाल से जो है शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर जो है स्थित है। तो इनमें से जो है कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा 106 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में जो है अवस्थित है। तो झारखंड राज्य के जो पलामू जिले में जो अवस्थित है वो हमारा जो कुंड जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 107 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का जो है दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड राज्य का जो दूसरा नंबर पर जो आता है ऊंचे में वो हमारा कौन है? तो हमारा हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 108 नंबर देखते हैं कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के जो है किस जिले में। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के रांची जिले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आगे हम 109 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 109 नंबर सवाल क्या है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है मीटर में कितना है। तो मीटर में हमारा 98 मीटर है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 110 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है फीट में कितना है। तो जो फीट में वो कितना है? 321 फीट है हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे हम 111 नंबर सवाल देखते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 112 नंबर सवाल देखते हैं कि दसम जलप्रपात राज्य के जो है किस जिले में स्थित है। तो जो दसम जलप्रपात जो है वो हमारे राज्य के जो रांची जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 113 नंबर सवाल देखते हैं कि दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दसम जलप्रपात का जो एक और नाम है उसको हम लोग दसोंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 114 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 114 नंबर सवाल कहाँ है? तो 114 नंबर सवाल है कि दसम जलप्रपात इनमें से जो है किस नदी पर स्थित है। तो ये जो दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं इस वजह से। उसके बाद हमारा सवाल है कि जोन्हा जलप्रपात, एक सेकेंड, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के जो है किस जिले में स्थित है। तो जोन्हा जलप्रपात जो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे हम 116 नंबर देखते हैं कि जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जोन्हा जलप्रपात को जो है एक और अन्य नाम से जो जाना जाता है वो हमारा गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम 117 नंबर देखते हैं कि जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर जो स्थित है। तो जोन्हा जलप्रपात जो है वो इनमें से कौन सी नदी पर स्थित है। तो इनमें से जो राड़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि राड़ू नदी। ठीक है, अब आगे हम 118 नंबर देखते हैं कि जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इस जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, ये गलत हो गया। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, नहीं, ये भी गलत है। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, तो ये सही हो जाएगा। इस जलप्रपात में जो है जोन्हा जलप्रपात में जो गौतम बुद्ध ने क्या किया था? स्नान किया था, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। अब आगे हम 119 नंबर सवाल देखते हैं। तो 119 नंबर सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में जो है अवस्थित है। तो रांची जिला में जो अवस्थित है इसका नाम क्या है? उपरोक्त सभी जो है सीता जलप्रपात, सोनुआ और पंगुरा, ये तीनों जो है कहाँ है? रांची जिले में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब आगे हम 120 नंबर सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में जो है अवस्थित है। तो खूंटी जिला में जो अवस्थित है वो हमारा क्या है? पंचघाघ जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब आगे हमारा 121 नंबर सवाल है कि खूंटी जिला में अवस्थित जो पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस जलप्रपात का संबंध जो है बनाई नदी से है। तो ये
तो ये जो जलप्रपात है पंचघाघ, वो की नदी के द्वारा ही इस जलप्रपात का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये भी हो गया। बी में क्या है, यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो सत्य है, तो कथन 1 और कथन 2 की दोनों सत्य है, तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 122 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में जो है अवस्थित है। तो लोहरदगा जिले में जो अवस्थित है वो घरघरिया और फिर निंदी, ये दोनों जलप्रपात जो है लोहरदगा जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अब आगे हम देखते हैं 123 नंबर, कि इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में जो है अवस्थित है। तो गुमला जिले में जो अवस्थित है वो हैपाद, नागफेनी और ये सदनी घाट, ये तीनों है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 124 नंबर सवाल। तो 124 नंबर सवाल क्या है, कि गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में जो है कौन सा मिलान जो है सही है। तो इनमें से जो कौन सा मिलान सही है, तो उपरोक्त जो है सभी की मिलान सही है, क्योंकि हैपाद जलप्रपात जो घाघरा नदी पर है, नागफेनी जलप्रपात जो संघ नदी, और सदनी घाट जलप्रपात जो है ये भी संघ नदी पर है। ठीक है, तो उपरोक्त ये तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी मिलान मतलब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे हम 125 नंबर सवाल देखते हैं, थोड़ा नहीं दिख रहा है। गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाट जलप्रपात का आकार जो है वो कैसा है। तो वो कैसा है, तो वो हमारा जो है सर्पाकार है। ठीक है, सर्प मतलब सांप के आकार का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे हम 126 नंबर सवाल देखते हैं, कि इनमें से किस जलप्रपात का संबंध जो है सिमडेगा जिले से है। तो सिमडेगा जिले से जो है इन जो तीनों में से सॉरी इन दोनों में से जो किसका है, तो इन दोनों में से जो है उपरोक्त दोनों का है, मतलब केला घाट जलप्रपात और सुगा काटा घाट जलप्रपात, ये दोनों का संबंध जो है सिमडेगा जिले से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया 126 नंबर का। अब आगे 127 नंबर देखते हैं। तो 127 नंबर क्या है, कि डूमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो जो डूमेर सुमेर जलप्रपात जो है वो इनमें से चतरा जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे हम 128 नंबर सवाल देखते हैं, कि इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है चतरा जिले में अवस्थित है। तो वो जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, तमासिर जलप्रपात, फिर गोवा, फिर जो है कि मादू दह जलप्रपात, ये जो है तीनों मतलब कहाँ है, चतरा मतलब जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे देखते हैं 129 नंबर। तो 129 नंबर क्या है, कि सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के जो किस जिले में अवस्थित है। तो सूरजकुंड जो जलप्रपात है वो हमारा हजारीबाग जिले में ही अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और यहाँ पर जो है गर्म पानी भी निकलता है। ठीक है, अब आगे हमारा 130 नंबर सवाल क्या है, कि रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के जो किस जिले में अवस्थित है। तो रजरप्पा जो है वो रामगढ़ जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे हम जो 131 नंबर सवाल देखते हैं। तुम्हारा 131 नंबर सवाल क्या है, कि झारखंड में रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के जो है संगम पर स्थित है। तो इनमें से वो कौन सा नदी है, दामोदर तथा जो है भैरवी नदी, इन दोनों नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब आगे 132 नंबर देखते हैं, कि सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के जो किस जिले में अवस्थित है। तो सतवागन जो है वो कोडरमा जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब आगे 133 नंबर देखते हैं, कि इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के जो धनबाद जिले में अवस्थित है। तो झारखंड के जो धनबाद जिले में अवस्थित है वो की मटिंडा जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हुआ। अब आगे 134 नंबर देखते हैं, कि इनमें से जो है किस जलप्रपात का संबंध जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले से है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से जो संबंध है वो जो है थाकोरा जलप्रपात, हिरनी और फिर लुपुंगटू जलप्रपात, ये तीनों है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आगे हम 135 नंबर सवाल देखते हैं। तो 135 नंबर क्या है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से जो है किस नदी से। तो इनमें से जो है वो तो गरहा नदी से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ।
अब आगे हम 136 नंबर देखते हैं। तो 136 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है वो स्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जो अवस्थित है वो जो धारागिरी जलप्रपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे हम 137 नंबर सवाल देखते हैं कि इनमें से जो है कौन सा जलप्रपात राज्य के जो है साहेबगंज जिले में अवस्थित है। तो राज्य के जो साहेबगंज जिले में जो अवस्थित है वो कि मोतीझरा जो है जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब आगे हम देखते हैं अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। तो अंतिम क्वेश्चन है कि राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित जो है मोतीझरा जलप्रपात का संबंध जो इनमें से किस नदी से। तो इनमें से जो कौन सा नदी है, तो वो अजय नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।